अष्टावक्र आसन के अभ्यास के लिए पहले अपने स्थान पर दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में आने के बाद अपने दोनों घुटनों को आधा मोड़ेंगे। दोनों पैरों में और घुटनों में कंधों के बराबर फासला दे देंगे। अभी अपने बाएं हाथ को दोनों घुटनों और जंघाओं के बीच में से लेकर जाते हुए ज़मीन पर रख देंगे और दाएं हाथ को नितंब के थोड़ा सा पीछे की ओर रखेंगे। दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला हो। इस प्रकार से हाथों को रखने के बाद अभी दोनों हाथों के ऊपर शरीर का पूरा वजन डालते हुए नितंबों और पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा देंगे और पूरे शरीर को हाथों के ऊपर ले आएंगे। कोहनियाँ मुड़ जाएंगी। एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को इस प्रकार से क्रॉस करके रखेंगे। यहाँ पर आने के बाद कुछ देर तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। जब तक रोक के रख पाएँ उतनी देर तक रोक के रखेंगे। जब ना रोका जाए तो धीरे धीरे अपने नितंबों को ज़मीन पर रखेंगे। शरीर का वज़न ज़मीन के ऊपर डालेंगे, हाथों के ऊपर से हटाते हुए अब धीरे धीरे हाथों को वापस लेकर आएंगे और घुटने सीधे करके वापस दंडासन में आ जाएंगे। अभी 2-3 लंबे सांस भरने के बाद इस अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। दोनों घुटने मोड़ेंगे, दोनों हाथों को उसी प्रकार से रखेंगे। दाएं हाथ को दोनों पैरों के बीच में से लेकर जाएंगे और बाएं हाथ को पीछे रखते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए अभी शरीर का वजन हाथों के ऊपर डालते हुए पूरा संतुलन हाथों के ऊपर बनाएंगे। पैर और कूल्हों को ज़मीन से ऊपर उठा देंगे। जितनी देर तक आसन में रोकना संभव हो उतनी देर तक रोक के रखेंगे। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे वापस आएंगे। कूल्हों को और पैरों को ज़मीन के ऊपर रखते हुए कोहनियाँ सीधी करते हुए वापस आ जाएंगे दंडासन में। अष्टावक्र आसन राजा जनक के गुरु ऋषि अष्टावक्र को समर्पित है, जिनका शरीर 8 अंगों से या 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था और उसी के आधार पर उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र आसन कठिन आसनों की समूह में आता है। इस आसन को दोनों तरफ से 2-2, 3-3 बार तक करेंगे और प्रत्येक बार में जितनी ज़्यादा देर तक रोक के रख पाएँ उतनी देर तक रोक के रखेंगे। आसन के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इस आसन को करने के बाद में कुछ देर तक शवासन का अभ्यास करेंगे, जिससे इस आसन में जो ऊर्जा लगी है और जिन मांसपेशियों पर दबाव व खिंचाव बना है वह शिथिल हो सके। इस आसन के अभ्यास से पूरे शरीर में ऊर्जा और रक्त का संचालन अच्छे प्रकार से होता है। यह आसन संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान व शक्तिशाली बनाता है। विशेष रूप से कलाइयों को कोहनियाँ, कंधे, पेट और आंतों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। नर्वस सिस्टम पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और ब्रह्मचर्य पालन के लिए भी यह आसन उत्तम आसन है। सावधानियों के रूप में कुछ विशेष बातें नहीं हैं। जो भी लोग इस आसन को करने में समर्थ हों वह इस आसन का अभ्यास ज़रूर करें।